हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने क्लास 12th का ये हिंदी का पेपर को लेकर आ गए हैं। वैसे भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। 2024 का, 2023 का, 2022 का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे हैं इसका सोल्यूशन को लेकर। वैसे भी हमने सोल्यूशन जो 1 नंबर वाले हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जो 2 नंबर वाले हैं, 4 नंबर वाले हैं, इसके ऊपर हमने सोल्यूशन के ऊपर डिस्कस नहीं किए थे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ जो 2 नंबर वाले हैं, जो 4 नंबर वाले हैं, इसी का आंसर को लेकर आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पेपर को नज़ारा दिखा दूं। ये मेन एग्जामिनेशन का ये पेपर है, सेट ए का है। यहाँ पर देख ही सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से दिखा दे, ठीक है। हमने इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमने कोई डिस्कस यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर वाले जो रिक्त स्थान इस प्रकार से आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं जल्द ही कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 6वां प्रश्न से स्टार्टिंग करने वाले इसका सलूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा इसे एक नज़र जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और मैं इसके ऊपर पेपर फिर इसके आंसर को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे इसका देख सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। एक बार मिलाने के लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हमने अब इसका सोल्यूशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, 6वें प्रश्न से स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है, कर रहे हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न को एक बार जरूर देख लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है ना। और यहाँ पर 6वीं प्रश्न है, ठीक है ना। तो आपने ज़रूर उसका क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, और इसे आपने पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसी माह से आप लोगों के पेपर होने वाले हैं, ठीक है। तो जल्द ही मैं आप लोगों को इसके ऊपर डिस्कस कर ही दूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है यदि आप लोगों को जहाँ से सरल लगे, ठीक है ना। यदि आपके परीक्षा अध्याय है, परीक्षा सार है, ठीक है, जो भी कुछ है आप मटेरियल है, तो आपने उसे भी यदि सिंपल लग रहा तो उसे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न अथवा वाला भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो यदि एक एक कर यदि डिस्कस करने बैठ जाऊंगा, ठीक है, तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैंने कोई डिस्कस करने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ इसको दिखा रहा हूं। आप लोगों को इसी वीडियो को रोक कर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बुक में लिखना चाहते हो, यदि अपन रफ में लिखना चाहते हो तो अपने रफ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को सिर्फ 2 नंबर का आप लोगों को क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो 2 ही पॉइंट आप लोगों को सिर्फ इतना पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को नंबर बढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। 2 नंबर का है, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, इसकी परिभाषा पूछा जा रहा है तो परिभाषा लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जितना पूछा जा रहा है उतना ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बारे में 2 विशेषताएं के बारे में पूछा गया है, तो अपनी उसकी विशेषताएं के बारे में जरूर जानकारी दीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को रोक कर आप लोगों को जरूर इसे, ठीक है ना, देखना है, ठीक है। और यदि चैनल पर न्यू हो स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, ठीक है ना। तो खंड काव्य और महाकाव्य ये दोनों यानी कि क्लास 10th से ये आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को इसे बिल्कुल मत भूल जाना, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तो इन सारी चीज़ें सिंपल चीज़ें आप लोगों से ज़रूर आती होंगी, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। वीर रस की परिभाषा के बारे में पूछा जा रहा उदाहरण, उदाहरण आप लोगों को जो अपनी क्लास 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, जो उदाहरण पढ़े थे वही उदाहरण दे दीजिएगा, ठीक है। इसमें से ये कोई नहीं है कि आप लोगों की यही ही सिर्फ पढ़िएगा, ठीक है ना। तो जो आप लोगों को सिंपल लगे उसी को आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बस इसको दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ से आपने पढ़ सकते हो। 10वां प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। और इतना ही ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम वर्ड्स में ये आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अब इतना भी आप लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है पेपर में, ठीक है ना। तो अपने महाभारत लिखते रहेंगे, नंबर मिलेगा सिर्फ 2 ही नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आत्मकथा और जीवनी, तो ये तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रीवियस ईयर्स में दिए गए हैं, ठीक है ना। और ये आप लोगों को काफ़ी बार ये क्वेश्चंस बार बार वही वही रिवाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं आत्मकथा जीवनी में ये अंतर जो है, इन सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। राष्ट्रभाषा के बारे में पूछा गया है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो 2 विशेषताएं तो आपने इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को तेज भी कर सकते हो अपने सेटिंग से, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपने वैसे भी मोबाइल चलाते ही रहते हो। तेज और धीम कर सकते हो, ठीक है। यदि स्लो है तो आप इसे तेज कर सकते हो, यदि तेज है तो स्लो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना।
15 क्वेश्चंस को इस प्रकार से यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। और यहाँ से इतने भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। तो इतना पढ़ने की आप लोगों को उतना भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जितने नंबर का पूछा जा रहा है उतना ही नंबर आप लोगों को उतने ही नंबर लाइक आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। उतना ही पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से देख ही सकते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में पूछा जा रहा, तो अपने छोटा पॉइंट बना बनाए आपने ज़रूर लिख लेना है ना। एग्जाम में अगर ऐसी चीज़ें अगर आ रही है तो महादेवी वर्मा जी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी, तो ये काफ़ी बार ये रिवाइज किया गया है, तो आपने इसे जरूर पढ़ लेना। दो रचनाएं, सिर्फ दो ही रचना के बारे में पूछा गया है। महाभारत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो रचनाएं भाषा शैली के बारे में आप लोगों को और साहित्य मिश्रण, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को 2 नंबर का, वैसे 4 नंबर का देती है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वहाँ से अपने मैं पेपर से अपने देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ से PDF दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ से देख लीजिएगा, यदि 2 नंबर का यदि पूछा गया है तो 2 ही नंबर लाइक आप लोगों को लिखना, ठीक है ना। इतना लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने प्रीवियस ईयर डाल दूँगा हूँ, आपने वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आपने ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, सारी आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आपने बस कमेंट करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं कि मुहावरा और लोकोक्ति के बारे में यहाँ से पूछा गया है, यानी कि 3 अंतर के बारे में यहाँ से पूछा गया है, तो आपने इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ज़रूर इसे समाप्त हो गए ही, ठीक है। तो यहाँ से आपने ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। तो स्टूडेंट हमने ऑलरेडी यहाँ तक का डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। मुहावरा तक का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब बाकी का जो आप लोगों को 19 जो प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को खुद आप लोगों से पढ़ लेना है, ठीक है। तो अपनी बुक उठाइएगा और यहाँ पर आप लोगों को ज़रूर इनको देख लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 20 प्रश्न को देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 20 प्रश्न को आप लोग देख लेना है, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को परीक्षा सार में ज़रूर इसे मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि नगर नगर निगम वाला, इसे आपने ज़रूर आवेदन पत्र आप लोगों को ज़रूर, वैसे भी आप लोगों से बनता ही होगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को ये जो निबंध जो पूछा जा रहा है, इसका रूपलेख रेखा सहित तैयार करने के लिए, तो आपने इसे ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है ना। वैसे भी ये आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, विज्ञान की चमत्कार हो जाता है, और ये आप लोगों को कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन के बारे में, ये आप लोगों को इसे आपने ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है। तो इनमें से आगे कोई भी यदि पढ़ लेते हो, यानी कि 3-4 यदि पढ़ लेते हो, तो इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो ये आप लोगों को पूरी तरह से ये समाप्त हो जाता है 2024 का जो पेपर है, ठीक है ना।